दिख रहा है और ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और एग्जाम्पलरी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे डिटेरेंट क्रिएट हो रहा है, भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल पैदा हो रहा है, ये एक तरीके से देखना है। दूसरा, सामने आने वाली जो बात है, क्योंकि हमारी सरकार ने उपकरण इतने सारे बना दिए, इतने सारे अवसर दे दिए जनता को कि उनके साथ कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की कोई बात आती है तो वो जो है किसी विसल ब्लोअर बनकर शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे उपकरण जो है हमने पिछले 10 साल में शुरू किए। हमने सीएम विंडो की एक परंपरा शुरू की। हमने मुख्यमंत्री से सीधा संवाद के लिए जो है अलग अलग प्रकार के और मॉडल्स खोले हैं। इसके अलावा एसीबी को मजबूत किया हमने, एंटी करप्शन ब्यूरो को। हमने बहुत सारा प्रयास ये किया है। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने प्रदेश के नागरिक के भीतर ये विश्वास दिलाया है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई होगी। अगर वो किसी भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो शिकायत करें। तो इस नाते से जब जनता का अपनी सरकार पर विश्वास होता है तो वो शिकायतें करती है। इसके साथ साथ हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है और जो अलग अलग विजिलेंस है, स्टेट विजिलेंस है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो बहुत एक्टिव मोड में है। कहीं पर तो ऐसा सुनने में आता था कि यही संस्थाएं जो है उग्राही का काम में लग गई थी पिछली सरकारों में। ऐसा ध्यान में आता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि और पकड़े गए हैं लोग जो हैं, जो यही लोग जो हैं किस प्रकार से एक्सटॉर्शन का काम किया करते हैं। अब उसको छोड़कर अपने मूल जो काम है, यानी भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसको डिलीवरेबल बनाना, उसको जमीन पर उतारना। और इसलिए आज जो है कोई नहीं बचता। मैं इसलिए भी जो है बड़ा खुश होता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों को ये समाचार पढ़कर पता चलता है कि कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ। कहां पर तो हमें आंदोलन करने पड़ते थे कि फला जगह भ्रष्टाचार हो गया, आप कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस की सरकारों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़के कार्रवाई करवाई। और कहां हमारे विपक्षी साथी जो हैं रात को सोकर जब सुबह उठते हैं और अखबार में पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में फला जगह पर फला भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो शाम को डिबेट में आके कहते हैं देखो वहां भ्रष्टाचार हो गया। अरे साहब, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई जिसका आपको अखबार से पता चला। हम लोग विसल ब्लोअर रहे हैं, चाहे सत्ता से बाहर थे तब भी और सत्ता के भीतर रहते हुए भी। आप देखिए किस प्रकार से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जो है पहले से बने हुए हैं, पहले के मुख्यमंत्रियों के पास, लेकिन उनके एक्शंस और यहाँ के एक्शंस, यहाँ सीएम फ्लाइंग स्क्वाड अपने तौर पर एक्शन करता है, कहीं पर एचपीएससी में जाकर छापा मार लेता है और पैसे पकड़ लेता है। अब पकड़ता कौन है? वो सीएम का फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ता है। लेकिन विपक्षी साथी क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जैसे, और वो अखबार में पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो चैन की निद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं और भ्रष्टाचार पर की हुई कार्रवाई को भ्रष्टाचार से जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि जनता इन बातों को जानती है, समझती है और देखती है, आंखों के सामने जो डिफरेंस है वो बनता है। अपनी पैनल पर एक वरिष्ठ जो है, नहीं, मैं रणवीर जी से जरूर समझूंगा इस विषय को, लेकिन मैं थोड़ा सा, आप चूंकि पॉलिटिकल चर्चा शुरू ही होगी, रोड साहब जो बात विधु रावल जी ने कही, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, और ये तो पता आपको चलता है अगले दिन समाचार पत्रों से। समाचार पत्र के माध्यम से ही देशवासियों को या प्रदेशवासियों को पता चलना भी चाहिए और चलता भी है। ये कोई फिर तो समाचार पत्रों का कोई महत्व नहीं है। इन्होंने कहा कि ये समाचार अखबार पढ़ के देखते हैं, वैसे इनको कोई पता नहीं। वैसे तो बिल्कुल सही कह रहे विधु रावल, ना हमारे पास आईबी है ना सीआईडी है। हम तो अखबारों से और मीडिया के, आयुष जी आपके चैनलों से ही पता मालूम करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस का स्टैंड की जो बात ये कह रहे थे, मैं तो बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर बंगारू लक्ष्मण जी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, कांग्रेस पार्टी ने उनके बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला। अगर हम भ्रष्टाचार को सह देने वाले होते हैं, हम बंगारू लक्ष्मण के साथ खड़े मिलते। नीरव मोदी जी बाहर गए, कांग्रेस ने बिल्कुल भी उनको सह नहीं दी। आप विजय माल्या जी की बात उठा लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने उनके बचाव में एक शब्द भी बोला हो। उल्टा हम तो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी आप तो काला धन लाने की बात करते थे, नीरव मोदी और विजय माल्या भी बाहर चले गए, यहाँ का भारत का धन भी लेके चले गए। हमने कब सह दी है? मैं तो हरियाणा की बात भी कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे, हमारे पड़ोस में पेवा से संबंध रखते थे, भारत भूषण भारती जी पकड़े गए। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी उनके पक्ष में एक शब्द भी बोला हो तो बताइएगा। एक अधिकारी जो है नोटों की अटैची के साथ
वो भी एचपीएससी के सेक्रेटरी थे, प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारी भी थे। किस मंत्री और किस मुख्यमंत्री की सह पे उनकी, इन्होंने कहा कि इनको कुछ भी नहीं पता। वो हमारे को समाचार पत्रों और सोशल मीडिया और आपके मीडिया के जरिए व्हाट्सएप चैट भी पढ़ने को मिली थी। तो ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पकड़े गए। अच्छी बात है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी, एक जगह किसी विभाग का चपरासी भी पकड़ा गया, सेवादार, खाद्य आपूर्ति विभाग का एएफएसओ पकड़ा गया, अच्छी बात। ये विभाग कांग्रेस पार्टी के जमाने में ही शुरू किए गए थे और इन्होंने भरसक प्रयास करके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा काम किया। अधिकारी और कर्मचारी भी इसी प्रदेश के बहन और भाई हैं, वो कोई बाहर से आए हुए नहीं है। प्रदेश के विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। रही बात सरकार की इच्छा शक्ति अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 2.5 साल तक पंचायतों के चुनाव न करा के हरियाणा के पूरे गांव के पंचायतों के बजट को बीजेपी के नेताओं की सह पर भ्रष्ट अधिकारी नकार गए, उसका हिसाब कौन देगा? आप एक चपरासी को अरेस्ट कर लीजिएगा, एक एफएसओ को कर लीजिएगा, लेकिन जो बड़ा भ्रष्टाचार है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। यमुनानगर जिला जो है वो खदान के मामले में, माइनिंग के मामले में पताल में पहुंचा दिया है। यमुनानगर के आसपास इतनी अवैध माइनिंग हो रही है, उसके बारे में क्या तो कैबिनेट मंत्री, एक बार हमारे कोई मित्र मूलचंद शर्मा जी माइनिंग के विभाग के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सरकार में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक मेरे पत्रकार मित्र ने पूछा उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कि आप अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? तो मूलचंद शर्मा जी जो आदरणीय मंत्री थे माइनिंग विभाग के, वो हंसने लगे और कहने लगे छोड़ो इन बातों का, ऐसे नहीं किया करते। ये इनका नहीं, लेकिन रोड साहब भाई ऑफ द रिकॉर्ड बात को कैसे ऑथेंटिक माना जाएगा? ये भी तो प्रश्न है ना कि उन्होंने ऐसा कहा ही, और अगर ऐसा हो रहा होता तो ये कार्रवाई कैसे हो रही है? वो इसलिए यमुनानगर में इलीगल माइनिंग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हो रही है, पूरा खाली हो गया यमुनानगर, पताल चलेगा पानी दिख रहा है। आप देखिएगा कि कितनी इलीगल माइनिंग है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई पिछले समय में? अगर किसी पुलिस विभाग के ईमानदार अधिकारी ने ओवरलोड ट्रकों को लाडवा कुरुक्षेत्र